जय जगन्नाथ सांगने मु स्वागत करुँच नुआ वीडियो रे जेहेतु एसएसबी एप्लाय आज स्टार्ट हो जाइए तो मु आशा करूँ समस्ते एप्लाय कर एप्लाय को टाइप कर तार रिगार्डिंग वीडियो भी आनदेवी बट आज लेक्चर ये जो क्लासटा रोचे यहाँ सब इंपोर्टाट हो बहुत गुड़े जिनस कवर हम तो जी भी देखुच वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख ए बहुत इंपोर्टाट टॉपिक्स कवर हो आसो और ए मैक्सिमम 5 to 10 क्वेश्चन आसवर चांसेस रोच यही वीडियो रे बहुत गुड़े इंपोर्टाट जिनस गुड़ा कवर कर तो ये वीडियो रे कौन डिस्कस करियो रोल ऑफ यूजीसी आरआरएलएफ यूनेस्को और एनईपी 2020 ये चारिटी जाक टॉपिक बहुत इंपोर्टाट तो ठीक रे देखो तो प्रथम देखिए यूजीसी जोड़ा आम कौन कहू यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन देख आ रिगार्डिंग क्वेश्चन कौन आसीपे एटा कन्स्टिट्यूट हला केबे 1953 माने देखो इनफॉर्मली कोई पारे फॉर्मली एटा इनाग्रेट होइथिला 1953 रे बट रिकॉग्नाइज हला एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी केबे माने पार्लियामेंट रे एक्ट हिसाब रे पास हला यूजीसी एक्ट 1956 तो केबे कन्स्टिट्यूट होइथिला केबे स्टैट्यूटरी बॉडी होइथिला दीज आर डिफरेंट आसीबो 1956 रे से पार्लियामेंट रे रिकॉग्नाइज होइथिला आगुरु कन्स्टिट्यूट होइथिला 1953 रे तार फर्स्ट चेयरमैन किए थे सर एस राधाकृष्णन और हेडक्वार्टर कौटी अच्छे न्यू दिल्ली बहादुर शाह जाफर मार्ग न्यू दिल्ली एटा आसूची मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर रे और लीगली आसला 1956 रे तो बहुत गुड़ी कमिशन अच्छे ता रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आसे एग्जाम रे जदि किए यूजीसी नेट एगुड़ा एग्जाम देइथिवो तो सेटा डिफरेंट कमिशन गुड़ा ऊपर क्वेश्चन आसे जोठी कि हमको मैच करिया देइथि जे कमिटी बा कमिशन रो किए ना कौन आ तार चेयरमैन किए थे बा ईयर वाइज दिए मैचिंग करिया पे तो यूजीसी तैयारी हेतिला बाय रिकमेंडेशन ऑफ राधाकृष्णन कमिशन 1948-49 रे तो डिफरेंट जो कमिटी अच्छी फर्स्ट आसला लाइब्रेरी कमिटी यूजीसी एटा आसला 1957 रे आर चेयरमैन किए थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन से जो रिकमेंडेशन कौन देइथिले जे जो डिप्लोमा कोर्स गुड़ा थिला रिगार्डिंग द लाइब्रेरी साइंस ताको फुल फ्लेज एलआईएस डिपार्टमेंट कर जाओ और बीएलआईएससी एमएलआईएससी पीएचडी ए टाइप रो प्रोग्राम गुड़ा को कर जाओ नेक्स्ट अन्य कमिटी गुड़ा देखो एडवाइजरी कमिटी बाको कह जाए सिन्हा कमिटी आर इंचार्ज चेयरमैन थिले केपी सिन्हा एडा डेट होची 1957 रू 59 ये कौन गला पब्लिक लाइब्रेरीज को स्टेगनेंट पूल ऑफ बुक्स कहला और रेकमेंड कला लाइब्रेरी लेजिस्लेशन पे किए सिन्हा कमिटी देन आसला कोठारी कमिशन ये सबुठ इंपोर्टाट रहे सब एग्जाम रे ये पचारे कोठारी कमिशन केबे ईयर 1964 to 66 डीएस कोठारी थिले तार चेयरमैन सी कौन कहला 6.25% ऑफ द यूनिवर्सिटी बजेट फॉर लाइब्रेरीज एज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी देयापे कहला तब रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन एटा आसला 1965 रे आर इंचार्ज थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन से कौन कहते करिकुलम इम्प्रूवमेंट रिगार्डिंग रेकमेंड देथिले फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो ए रिगार्डिंग तापर आसला मेहरोत्रा कमिटी एटा आसला 1983 रू 86 प्रोफेसर आर सी मेहरोत्रा से रिवीजन ऑफ पे स्केल ऑफ लाइब्रेरियंस से रिगार्डिंग आ प्रोफेशनल डेवलपमेंट रिगार्डिंग रेकमेंड देथिले नेक्स्ट कमिटी आछे कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम एटा आसला 1988 रे प्रोफेसर यशपाल एटा भी इंपोर्टेंट तांको रेकमेंडेशन रे कोन हिला नेटवर्किंग ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरीज इन्फ्लिबनेट नेक्स्ट आसला करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी जोड़ा 1990 रू 2001 यूजीसी एक्सपर्ट कमिटी भी कहवा से डेवलप करथिला करिकुलम फॉर बीएलएस और एमएलएस प्रोग्राम पे और लास्ट ए दीटा कमिटी इंपोर्टेंट रोचे एथिरु टीचिंग एग्जाम और नॉन टीचिंग बोथ रे क्वेश्चन आसे कॉन्पोलिस कमिटी नेपलिस मींस नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम एडा आसथिला केबे 1985 to 86
ड्यूरेशन रही प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय अंडर रे। नेक्स्ट है नेशनल नॉलेज कमिशन, एटा आसला 2005, आर चेयरमैन थे सेम पिट्रोडा। ए रिपोर्ट को रिगार्डिंग करते लाइब्रेरीज एज ए गेटवे टू नॉलेज। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज स्टार्ट होता आंको रिकमेंडेशन परठू। एनकेसी नेशनल नॉलेज कमिशन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट मन रख नोट कर। तो देख यूजीसी अंडर कौन आसो इनफ्लिबनेट आसो। इनफ्लिबनेट रो फुल फॉर्म कौन इनफॉरमेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ये एस्टाब्लिश है इनिशिएट है प्रोजेक्टा फेब्रुआरी 27 1991 रे को बेसिस रही IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इनिशियली पुणे रे एस्टाब्लिश होता इनिशिएट होता पर ताकू इंडिपेंडेंस स्टेटस मिला 1996 रे आ गोटे ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर हो गला यूजीसी रो। तो यही डेटा इंपोर्टेंट। आउ तार हेडक्वार्टर बर्तमान कोठी अछि इन्फोसिटी गांधीनगर गुजरात। ये को ऊपर काम करे मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, क्रिएशन ऑफ लाइब्रेरी नेटवर्क और रिसोर्स शेयरिंग ऊपर। ये ऑल अराउंड इंडिया 264 प्लस यूनिवर्सिटी और 1000 ऑफ कॉलेजेस को कनेक्ट कर। देखो आर मेजर इनिशिएटिव बा सर्विस गुड़ाक और प्रोग्राम गुड़ाक एगुड़ा निहाती जानिया दरकार। प्रथम है एटा पूरा कंप्लीटली इंपोर्टेंट। आर चार्ट बने कि तुम पेस्ट कर दियो। गोटे है ई शोध सिंधु। ई शोध सिंधु ये हूँ कौन इलेक्ट्रोनिक शोध सिंधु। एक ये हूँ गोटे कंसोर्टिया जे कि 15,000 प्लस ई जर्नल फ्रॉम 13 प्लस पब्लिशर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करें। मर्ज हो यूजीसी इन्फोनेट डीएलसी और एनलिस्ट। नेक्स्ट देखो एनलिस्ट। एनलिस्ट कौन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। ये प्रोवाइड करे मोर देन 6,000 प्लस ई जर्नल्स एंड 3,35,000 प्लस ई बुक्स टू कॉलेजेस। नेक्स्ट है शोध गंगा। शोध गंगा हूँ गोटे रिजर्वर ऑफ इंडियन थेसिस। कहीपर गोटे नेशनल रिपोजिटरी यूजीसी मैंडेटेड एटा जति भी पीएचडी थेसिस सबमिट होची से सब गुड़ा कौन शोध गंगा रे अपलोड हो नेशनल रिपोजिटरी पर ये काम करे। देन आसला शोध गंगोत्री। ये गोटे कंपानियन शोध गंगा को रिपोजिटरी ऑफ अप्रूव्ड रिसर्च सिनोप्सिस प्रपोजल एगुड़ाक शोध गंगोत्री रे अपलोड हुए। माने सिनोप्सिस प्रपोजल ये सब गुड़ा अपलोड हेले तमे कौन सी रिसर्च टॉपिक चूज करिया पूर्वरु तमें देखियो जे टॉपिक रे हेची ना हेनी तमें तो माने कौन प्लेगरिज्म हबनी कहीं ना तमें चेक कर देबो जदि ये टॉपिक रे कि ऑलरेडी कहूँ तमें टॉपिक चेंज करियो। देन हला शोध शुद्धि। शोध शुद्धि शुद्धि मीन्स फिल्टर। तो ये कौन करे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सर्विस प्रोवाइड करे। एआई बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल जमी ओरिजिनल फॉर्मली उर्कुंड। आम प्लेगरिज्म विषय पढ़ते से समय टूल गुड़ाक। नेक्स्ट आसला सोल। सोल सॉफ्टवेयर एटा गोटे सॉफ्टवेयर जोड़ा डेवलप करा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज पे इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम बेस्ड ऑन द मार्क 21 एंड यूनिकोड। तो करेंटली सोल 3.0 यूज होची जोटा कि क्लाउड बेस्ड। नेक्स्ट आसला इंडकेट। इंडकेट होची इंडियन नेशनल डिजिटल कैटलॉग यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स थेसिस सीरियल अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। एटा गोटे सर्चेबल डाटाबेसटा। देन आसला ईपीजी पाठशाला। तो मोस्टली जो नोट्स गुड़ा होची तमें चाहिए भी से सिमिलर नोट्स तुमको पाई परिवो ईपीजी पाठशाला रे बट तार लैंग्वेज कौन रहे टिके हाई लेवल लैंग्वेज था। ईपीजी पाठशाला इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला जोटा कि 23,000 प्लस ई कंटेंट मॉड्यूल भी मिल जाए पीजी स्टूडेंट्स मानव में इन मोर देन 70 प्लस डिसिप्लिन्स। नेक्स्ट है विद्वान। विद्वान होची एक्सपर्ट रिसर्चर डाटाबेस जोटा कि नेशनल रिसर्चर नेटवर्क फॉर्म होची। तो कौन सी एक्सपर्ट प्रोफाइल आम सर्च करिपर स्टेट बेसिस रे यूनिवर्सिटी बेसिस रे। देन है IRINS इंडियन रिसर्च इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम। ये कौन करे ट्रैक करे
रिसर्च आउटपुट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। जोटा कि स्कोपस को लिंक है वेब ऑफ साइंस को आ क्रॉसरेप को। देन हला विद्यामित्र। विद्यामित्र हूँ गोटे ई कंटेंट पोर्टाल बा कहि परिया मूक्स। मूक्स रो फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ओके, एटा वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अंडर स्वयं प्रोग्राम। देन आसिला लिप बाहिनी। लिप बाहिनी लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल पोर्टाल टा। तो एटा गोटे डेडिकेटेड डिजिटल स्पेस प्रोवाइड कर जायछि फॉर लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स टू शोकेस देयर प्रोफाइल एंड अचीवमेंट्स। नेक्स्ट एटा वर्तमान बहुत गुडी आईआईटी एनआईटी जो इंटरव्यू होइछि ए विषय रे पचार जाए सेरनी सी रिसर्च नेटवर्क इंडिया। तो ये गोटे प्रोफाइल माने वुमेन रिसर्चर्स मानको अक्रॉस द डिसिप्लिन कनेक्ट करिया पई एटा तयारी करा जायछि। वुमेन मानको एम्पावर करिया पई रिगार्डिंग द रिसर्च फील्ड ए जिंस करा जायछि। नेक्स्ट हला यूजीसी इन्फोनेट डीएलसी। डीएलसी कोन डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम 2003 रे लॉन्च होइथिला जोटा कि ई जर्नल एक्सेस प्रोवाइड करे टू यूनिवर्सिटीज। पर एटा मर्ज हो गला ई शोध सिंधु रे। नेक्स्ट देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करे यूजीसी। देखो यूजीसी प्रोवाइड करे बुक बैंक स्कीम जोटा कि बुक्स टू कॉलेज लाइब्रेरीज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से प्रोवाइड करे। स्टार्ट करथिला 1963 रे। देन रीजनल लाइब्रेरी सेंटर्स 1976 रे से रीजनल वाइज सेंट्रल लाइब्रेरीज तैयारी करे एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2 crore each। Then library committee under PM Nehru provided ₹1 lakh to colleges to set up libraries। earliest library funding initiative थिला एटा। ता छड़ा बहुत सारा डेवलपमेंट ग्रांट भी दिए जमदी बिल्डिंग थियरी फर्नीचर इक्विपमेंट ए रिगार्डिंग डिजिटलाइजेशन पे भी दिए रेयर कलेक्शन इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी एगुड़ा क्रिएट करिया पे। ता छड़ा यूजीसी गाइडलाइंस फर्स्ट लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स से कौन करे लाइब्रेरी स्टैंडर्ड सेट करे। जब कौन सी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जदि रहुची तो से लाइब्रेरी को टाइप रहिबा दरकार केते कलेक्शन रहिबा दरकार प्रेस्क्राइब करे मिनिमम कलेक्शन साइज नंबर ऑफ बुक्स पर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी पाई कॉलेज पाई रेकमेंड करे क्वालिफिकेशन फॉर चीफ लाइब्रेरियन जी भी चीफ लाइब्रेरियन हम से पीएचडी और नेट क्वालिफाइड होइथिबा दरकार। ओके आ मैंडेट करे सेपरेट लाइब्रेरी बजट एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल कॉलेज बजट जोटा कि कोठारी कमिशन रेकमेंड करथिला 6.25 फॉर यूनिवर्सिटीज एंड 10% फॉर कॉलेज। देन मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट जेंदी स्टूडेंट पढ़ी परिवे तापरे पे स्ट्रक्चर रिवीजन से गुड़ा भी एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक पे स्ट्रक्चर एगुड़ा भी से ही देखे मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करें। देन ओपन एक्सेस मैंडेट बाय यूजीसी एटा इंपोर्टेंट। फर्स्ट रहा पीएचडी थेसिस रो ओपन एक्सेस शोध गंगा मिल पारे। देन शोध शुद्धि रे प्लेगरिज्म चेक मैंडेटरी कौन सी भी पीएचडी सबमिशन पूर्व मैंडेटरी। देन एटा इंपोर्टेंट प्रमोट ग्रीन ओपन एक्सेस थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज यूजिंग डी स्पेस ई प्रिंट। देन एनकरेज करे फैकल्टीज मानको यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल लिस्ट यूजीसी केयर कंसोर्टिया एगुड़ा पब्लिश करिया पे। एथिला हमरा शॉर्ट डिटेल्स रिगार्डिंग द यूजीसी कौन करे रिगार्डिंग द लाइब्रेरी डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम देखिबा आरआरएलएफ राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। देखो ए भितर आम आईएसबीएन नंबर विषय देखिबा आईएसएसएन नंबर विषय भी देखिबा। देखो आ सेपरेट किसी देनी तुम सिलेबस रे बट एगुड़ा रिगार्डिंग क्वेश्चन आसे तो से आ रिगार्डिंग भी यही भितर कवर करदेवा आपको ठीक रे देखो। चलो स्टार्ट करियो। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन ये एस्टाब्लिश हला 20 May 1972। इनाग्रेट होइतला एस नेशनल लाइब्रेरी कैंपस कोलकाता। ये आसुची मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए रजिस्टर्ड एज ए वेस्ट बेंगल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। एटा गोटे ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन।
पूरा आर फाइनेंसिंग किए दिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आर हेडक्वार्टर होची सॉल्ट लेक कोलकाता। ओके आपको नेम कराला राजा राममोहन रॉय को ना अनुसार। से जड़े राजा राममोहन रॉय जड़े सोशल रिफॉर्मर थिले बिटवीन 1772 टू 1833। आर रोल कौन ए एक्ट करे एज ए नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस एंड सिस्टम। एटा मन रख ए फंक्शन करे माने कौन प्रमोशनल एजेंसी पर फंक्शन करे एडवाइजरी फंडिंग बॉडी जहाँ भी पब्लिक लाइब्रेरी अच्छी से बहुत फंक्शन करे हेल्प करे से तेबे आमे कहीं 1972 बा कहीं आपको राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन बोली ना दिया है। तो प्रथम कथा आसला आपको जिते देखा 1972 कहीं देख 1972 थिला इंटरनेशनल बुक ईयर। यूनेस्को रो थीम थिला बुक्स फॉर ऑल से जो वर्ष थिला। तो सही थर कौन थिला इंडिया रो सिल्वर जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस थिला 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। आ गोटे जिनस सेम ईयर पड़ता बाइसेटेनरी ऑफ राजा राममोहन रॉयस बर्थ। राजा राममोहन रॉय 200तम जन्म दिवस। तो से ईयर टाको इनिशिएट करागला तांको नाम को डेडिकेट करिया पे राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ओके देखो ये गोटे कौन एक्ट करे आर ऑब्जेक्टिव कौन आर ऑब्जेक्टिव होचे पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो ये कौन करे प्रमोट करे पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट थ्रू आउट द इंडिया। ये ही आणला नेशनल लाइब्रेरी पॉलिसी अब साहाଯ୍य कला बिल्डिंग करिया पे नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम। एक करे डिफरेंट जो स्टेट्स अच्छे से जो पब्लिक लाइब्रेरी गुड़ाक अच्छी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करे टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करें। ओके आउ रीजनल बा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो गुड़ा की लाइब्रेरी प्रमोशन रे काम करती तांको भी फाइनेंशियल एड दी था बहुत समय हेल्प करें टू रिसर्च ऑन लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी साइंस। और प्रोपागेट करें एडॉप्शन ऑफ लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन ऑल स्टेट्स। जेहेतु आम पढ़ी आगु बहुत गुड़े स्टेट अच्छे जो थे भी है बर्तमान पर्यंत। आर मेन मोटिव रुहे कि केमिति लोक मानकर रीडिंग हैबिट्स कल्टिवेट करि परिबा मोस्टली रूरल एरियास रे रिमोट एरियास रे। ओके आ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दिए रिगार्डिंग द लाइब्रेरी डेवलपमेंट। कौन कही परिया ओवरऑली से एक्ट करे कोऑर्डिनेटर मॉनिटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी अक्रॉस द कंट्री। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन रे जदि स्ट्रक्चर देखिबा एथरो फाउंडेशन बा सुप्रीम पॉलिसी बॉडी किए अछि। एथरे अछंती 22 मेंबर्स जो गुडा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड होइतंती एजुकेशनलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लाइब्रेरियंस बहुत कैटेगरी रो लोक थांती से। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी रे 11 जन मेंबर थांती जी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अफेयर्स देखंती। बुक सिलेक्शन कमिटी रे 16 मेंबर्स थांती। जो गुड़ा सिलेक्ट करती। देन ग्रांट कमिटी रे 8 जन मेंबर थांती। रिसर्च कमिटी रे 7 जन मेंबर। देन स्टेट लाइब्रेरी कमिटी SLC जड़े जड़े मेंबर प्रत्येक स्टेट बा यूनियन टेरिटरी रे थांती। एक देखो चेयरमैन किए रुहे आपको अपॉइंट करती मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू अपॉइंट हुए। करेंटली RILF रो डायरेक्टर किए अच्छा अजय प्रताप सिंह। तो ये मन रख देख ऑल इंडिया रे RILF रो 4टा जोन अच्छी। प्रथम जोन है ईस्टर्न जोन जोनल ऑफिस जोटा कि हेडक्वार्टर कोलकाता रे अच्छी स्टार्ट होता 1987 रे। नेक्स्ट आसला वेस्टर्न जोन मुंबई रे अच्छी नॉर्दर्न न्यू दिल्ली साउदर्न अच्छी चेन्नई रे। तो प्रत्येक जोन रे कौन रहती जोनल ऑफिसर्स थांती असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर्स से माने रिपोर्ट करती।
देख एटा इंपोर्टेंट एथिरु एग्जाम रे क्वेश्चन आसे एटा होची मैचिंग ग्रांट। तो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे राजा राममोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन को टाइप रो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करे आ काहा को केति की दिए। देखो जो स्टेट्स गुडा को डेवलप थांती तांको कौन दिए 50-50 माने स्टेट कंट्रीब्यूट करिए 50% आरआरएलएफ कंट्रीब्यूट करिए 50%। एग्जांपल देखो महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु गुजरात। देन हला डेवलपिंग माने जो गुडा डेवलप होउचंदी डेवलपिंग स्टेट रे थाए 40% आ आरआरएलएफ रो कंट्रीब्यूशन केते रुए 60%। डेवलपिंग जेंदी ओडिशा हला बिहार हला आमे डेवलपिंग रे जाऊ तो आम स्टेट केते दिए 40% आ आरआरएलएफ दिए 60% फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। बट एटा चेंज हो जाए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे। नॉर्थ ईस्टर्न रे स्टेट कंट्रीब्यूट करे 10% आउ आरआरएलएफ दिए 90%। आसाम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर मिजोराम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश सिक्किम ए सब गुड़ा जाती। यूनियन टेरिटोरीज रे कौन रे 50-50 रुहे। तो एटा इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो। देखो मैचिंग ग्रांट बा मैचिंग स्कीम रे कौन कौन कवर हुए। असिस्टेंस टुवर्ड्स एक्वायरिंग स्टॉक ऑफ बुक्स पीरियडिकल विजुअल मटेरियल बा परचेज ऑफ स्टोरेज मटेरियल फॉर बुक्स आलमीरा रेक बा किसी सेमिनार बा वर्कशॉप ट्रेनिंग कोर्स एगुड़ा ऑर्गेनाइज करछो। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करछो बा लाइब्रेरी फर्निचर रिक्वायरमेंट अच्छी कि लाइब्रेरी नुआ बिल्डिंग करियो चाहूँ एक्सटेंशन बिल्डिंग कंप्यूटर रिक्वायरमेंट व्हीकल रिक्वायरमेंट बा तुम जदि मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस चलाउछ तो ये सब रिगार्डिंग कौन करे से असिस्टेंस प्रोवाइड करे। नेक्स्ट देखो नॉन मैचिंग स्कीम आम बर्तमान देखले मैचिंग स्कीम। नॉन मैचिंग स्कीम रे आरआरएलएफ 100% फंड दिए माने कंप्लीटली स्टेट को किसी देवा दरकार नहीं 100% फंड दिए। को केस रे दिए प्रथम है असिस्टेंस आफ्टर नेचुरल डिजास्टर कौन सी नेचुरल डिजास्टर जदि हो जाउछि से फंड करे 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट। जदि को जगह फ्लड अर्थक्वेक साइक्लोन एगुड़ा है तो लाइब्रेरी कलेक्शन को रिहेबिलिटेशन करिया पे नुआ बिल्डिंग तैयारी करिया पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप पे 100% से पैसा दी। देन जदि तुम कौन कह चिल्ड्रेन लाइब्रेरी सेक्शन स्टेट बा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल लाइब्रेरी एगुड़ा जदि करियो चाहूँ चिल्ड्रेन मान को अट्रैक्ट करियो चाहूँ रीडिंग हैबिट्स डेवलप करियो चाहूँ से केस रे भी आरआरएलएफ 100% फंड दिए। बा तुम जदि फिजिकली चैलेंज करना जदि करियो चाहूँ मैंने लाइब्रेरी गोटे पार्ट तुम डेडिकेट करियो चाहूँ ब्रेली मटेरियल ऑडियो बुक्स विजुअली चैलेंज और फिजिकली इम्पेयर्ड यूजर मानक पई तेबे भी सी 100% सपोर्ट करे आ पूरा फंड दिए। देन जदि कौन सी पब्लिक लाइब्रेरी कौन करे तार सेलिब्रेट करियो चाहूँ 50 60 75 100 125 150 इयर्स तो जुबली सेलिब्रेशन गुड़ा भी से फंड देता है। देखो मु देखिबारे ए क्वेश्चन आसीथिला 2-3 एग्जाम रे तो एटा मन रखिता डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ NYKS नेहरू युवक केंद्र संगठन। तो एमान को वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूथ प्रोवाइड करती आ रिगार्डिंग भी से फंड दी। बर्तमान जदि कौन सी मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट एगुड़ा सेटअप करियो चाहूँ तेबे भी से फंड दिए। एटा भी गोटे इंपोर्टेंट अच्छी डिजिटाइजेशन असिस्टेंस डिजिटाइजेशन ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट एंड हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स एग्जांपल है रविंद्र भवन विश्व भारती एगुड़ा। नेक्स्ट देखो प्रमोशनल एंड एडवाइजरी एक्टिविटी। एडवाइजरी एक्टिविटी नेफ्लिस नेशनल पॉलिसी एटा पढ़ले प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय कमिटी अंडर थिला। देन गाइडलाइन फॉर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम गोटे पब्लिक लाइब्रेरी रो कौन कौन स्टैंडर्ड रहियो दरकार। देन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को टाइप रो रहिबो। ता छड़ा ये कौन स्टार्ट करथिला राजा राममोहन रॉय मेमोरियल लेक्चर गोटे एनुअल लेक्चर तांको थीम अनुसार दिया जाए। ता छड़ा आरआरएलएफ 17 अवार्ड प्रोवाइड करे एनुअली। गोटे है बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अवार्ड दीटा दिए पर जून टोटाल 10 टी देन बेस्ट आर्टिकल अवार्ड देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट आरआरएलएफ रो पब्लिकेशन कौन कौन पब्लिश करे से पब्लिश करे इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज एनुअली आरआरएलएफ न्यूज़लेटर एनुअल रिपोर्ट पिक्टोरियल बिब्लियोग्राफी और रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करता है तो ग्रंथना उपरे एग्जाम रे क्वेश्चन आस्ता है तार पब्लिकेशन आरआरएलएफ कौन पब्लिश करे को जर्नल तो ता ना होची ग्रंथना और एथरू इंपोर्टेंट सेते किछि नाही ओके नेक्स्ट पार्ट जीवा नेक्स्ट पार्ट होची नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज देखो एटा लॉन्च केबे हेतिला 2014 रे एटा वो रेकमेंड किए करथिला एनकेसी नेशनल नॉलेज कमिशन 2005 to 8 रिपोर्ट रे मेंशन करथिला लाइब्रेरी आर द गेटवे टू नॉलेज इशू हेतिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अंडर रे तार की गोल कोन इंक्रीज लाइब्रेरी कवरेज स्पेशली रूरल आउ ट्राइबल एरिया रे आ रिगार्डिंग केबे हेतिला रेकमेंड हेतिला किए रेकमेंड करथिला आउ केबे एटा इनिशिएट हेतिला लॉन्च हेतिला ए तीनटा क्वेश्चन आसे परा नेक्स्ट देखिबा आरआरएलएफ एज ए नेशनल आईएसबीएन एजेंसी देखो आमर जेतिकी भी बुक पब्लिश हुए ताको आईएसबीएन नंबर असाइन किए करे आरआरएलएफ राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर आईएसबीएन एटा इनिशिएट हला 1985 रे अंडर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाए बर्तमान लोकेशन कोलकाता रे थिला इनिशियली बट बर्तमान एटा न्यू दिल्ली जाइए 2007 देखो देखो इंडिया रे यही गोटे नेशनल एजेंसी जी ऑथराइज इशू करिया पे एथरू कौन कौन क्वेश्चन आसीबो देखो आईएसबीएन रो फुल फॉर्म जानिथिबो बोधे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर एडा होची गोटे 13 डिजिट रो न्यूमेरिक आइडेंटिफायर आगुर कौन थिला 10टा डिजिट रो थिला आईएसबीएन थिला 10 डिजिट्स रो बट एटा केतले 13 डिजिट हला आ रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आसे को ईयर परठू आईएसबीएन नंबर टा 13 डिजिट हे गला तो एडा होची 1 जनवरी 2007 परे आईएसबीएन टा 13 डिजिट हे जायछि ता पूर्वरु 10 डिजिट थिला ओरिजिनली एडा 9 डिजिट रु स्टार्ट हेतिला एसबीएन स्टैंडर्ड बुक नंबर यूके परे कोन हे गला आईएसबीएन हला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर सेरा 10 डिजिट रो करा हे गला आ 2007 पर एडा 13 डिजिट रो हे गला देखो ये जो 13 डिजिट पार्ट रोची को पार्ट टा कोन इंडिकेट करे मा रिगार्डिंग गोटे सेपरेट वीडियो भी आनिबी बट बर्तमान बुझिनी एडा देखो फर्स्ट जो पोजीशन था फर्स्ट 3 डिजिट कोन इंडिकेट करंदी सेडा होची प्रीफिक्स एलिमेंट आम देखिथिबा 978 979 एजा कोन इंडिकेट करे एडा होची ईएन बारकोड सिस्टम अनुसार 3 डिजिट होची प्रीफिक्स एलिमेंट बेस्ड ऑन द ईएन बारकोड सिस्टम 978 था नहले 979 था देन आसिला रजिस्ट्रेशन ग्रुप होची सेकंड पोजीशन 1 to 5 देखो ता परे जो डिजिट रहिबो सेही कोन आइडेंटिफाई करियो तमरो कंट्री बा लैंग्वेज एरिया बा जियोग्राफिकल रीजन इंडिया रे कोन था 81 था 978 परे 81 इंग्लिश बा फ्रेंच 0 बा 1 ए टाइप रो था अलग अलग कंट्री पे कोन रहिबो एडा अलग रहिबो इंडिया रो होची कोन 81 देन आसिला रजिस्ट्रेशन बा रजिस्ट्रेंट एलिमेंट कोन आइडेंटिफाई करे ए आइडेंटिफाई करे पब्लिशर बुझला थर्ड वेरिएबल देन पब्लिकेशन एलिमेंट ये आइडेंटिफाई करे स्पेसिफिक टाइटल एडिशन और फॉर्मेट ऑफ द बुक तो देखो गोटे बुक रे देखि दिबो तार 2-3टा आईएसबीएन नंबर थाई पारे जदि से कोन गोछि दीटा थाई पारे गोटे होछि कोन तमरो फिजिकल पेपर बैक पई हार्ड बाउंड पई अलग रखि पारे नले ई बुक पई अलग रहे देन आसिला चेक डिजिट फिफ्थ एटा सिंगल डिजिट रे थाए एल्गोरिथमिक वैलिडेशन डिजिटल काउंटिंग पई देखो एठी गोटे तो मु दे दीची आईएसबीएन नंबर फर्स्ट 3टा कोन रहला हमरा प्रीफिक्स नंबर रहला तापर 2टा रहला कोन इंडिया पे 2टा
डिपेंड करुच्ची कंट्री रे ए दुटा रहा आमर कंट्री इंडिया पाई देन कौन आसला रेजिस्ट्रांट एटा रहा कौन पब्लिशर डिटेल्स देन बुक पब्लिकेशन को बुक रो टाइटल ता बेसिस रे एटा रहा और लास्ट रहा चेक डिजिट। तो ISBN एजेंसी रो ग्लोबल बॉडी किए जे मेंटेन करे इंटरनेशनल ISBN एजेंसी अच्छी जोड़ा अच्छी बर्लिन रे। देखो ISBN रो स्टैंडर्ड कोड भी पचार था ISO स्टैंडर्ड कौन 2108 था ISBN रो। So there are around 150 plus national ISBN agencies in 200 plus countries. ISBN बुझा गला। देन देखियो ISSN नंबर होची हमरो पीरियडिकल्स पे था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर एटा होची गोटे 8 डिजिट रो कोड बुझला जेति कि जर्नल हो मैगजीन न्यूज़पेपर न्यूज़लेटर एनुअल्स एगुडा जो पब्लिश हुए से मानन को ISSN नंबर असाइन कर जाय था। तो आर फॉर्मेट को टाइप रो था एटा दीटा ग्रुप रे था चारटा सेपरेट डिजिट टोटल 8टा डिजिट 7टा था कोड डिजिट गोटे था चेक डिजिट बुझला। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक पाई EISSN लिखा था आउ प्रिंट वर्जन पाई PISSN एटा किए असाइन करे नेटवर्क ऑफ ISSN नेशनल सेंटर यूजुअली नेशनल लाइब्रेरी ही असाइन करता है प्रति कंट्री अलग अलग। इंडिया रे किए असाइन करे इंडिया रे नेशनल सेंटर फॉर ISSN जोटा कि निस्केर CSIR मिसिकी अछि CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स इठी इशू करा जाए इंडिया रे। सो जदि आमे कोन करियो किछि जिंस कंपेयर करबा देखो तमे एई चार्टटा निजे बने की पेस्ट कर दियो नहले नोट कर दियो एटा बहुत इंपोर्टेंट कौन रहा ISBN कौन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर इंट्रोड्यूस है स्टार्ट है 1972 रे फॉर बुक मोनोग्राफ ई बुक्स एमान केते डिजिट रो 13 डिजिट रो आगु केते थिला 10 डिजिट थिला केबे हला 13 डिजिट 2007 रे ओके आपको ISO स्टैंडर्ड फॉलो करे 2108। नेक्स्ट है ISSN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जोड़ा जर्नल मैगजीन सीरियल्स एमान केते कैरेक्टर 8टा कैरेक्टर आर इश्यूइंग बॉडी के इंडिया रे निस्केर CSIR न्यू दिल्ली आउ ISBN रो RRLF नेशनल एजेंसी ISSN रो ISO नंबर कौन 3297। देन आसिला आउ नुआ जिनस किछिटा ISMN होची इंटरनेशनल स्टैंडर्ड म्यूजिक नंबर ये स्टार्ट है 1993 रू प्रिंटेड म्यूजिक सीट म्यूजिक पाई जो पियानो से गुड़ाक रुहे प्रिंटेड म्यूजिक सीट से गुड़ापी एटा आगु 10 डिजिट रो बर्तमान 13 डिजिट अच्छी इश्यू करे म्यूजिक लाइब्रेरी एसोसिएशन ये फॉलो करे 10957 ISO स्टैंडर्ड। देन DOI हूँ डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर एटा स्टार्ट है अक्टोबर 1997 रू जो भी डिजिटल ऑब्जेक्ट गुड़ाक आर्टिकल्स डाटा सेट चैप्टर जो ई फॉर्म रे डिजिटल फॉर्म रे हुए आर्टिकल पब्लिश हुए रिव्यू पेपर से गुड़ा कौन दिए DOI ने यही गोटे कौन वेरिएबल थाए आर किसी फिक्स लेंथ नहीं जमी क्रॉस रेफ डाटा साइट एगुड़ा प्रोवाइड करती आर ISO नंबर हूँ 26324। देन आसला ISRC इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग कोड 1986 जोटा कि ऑडियो म्यूजिक रिकॉर्डिंग उपरे नंबर प्रोवाइड करे एटा 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर था इश्यू करे RIAA USA रे BPI UK रे आर ISO स्टैंडर्ड होची ISO 3901। देन आसिला ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ये स्टार्ट होची 1971 रे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कैटलॉगिंग पे आ एटा किसी नंबर नुहे एटा इश्यूइंग एजेंसी होची इफ्ला रो स्टैंडर्ड फॉलो करे जाय एथरे। देन ए जिनसटा सिलेबस रे नाही बट एटा भी बारंबार पचरे जे सीरियल बा पीरियडिकल जो गुड़ा अच्छी जोटा कि कौन हुए सक्सेसिवली न्यूमेरिकल बा क्रोनोलॉजिकल डेजिग्नेशन थाए तार वीकली डेली ए टाइप रो थाए ता रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी जो थाए पीरियडिकल्स रो ता रिगार्डिंग क्वेश्चन आसता है।
तो देख प्रथम देख डेली डेली माने कौन प्रतिदिन आसे जमी न्यूज पेपर है समाज संवाद द हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया एगुड़ा कौन डेली तो 365 डे इश्यू आसे प्रतिदिन गोटे गोटे सेमती थ्राइस ए वीक माने कौन 2 ରୁ 3 दिन को थरे केतरा फाइनेंशियल न्यूज पेपर अच्छे जोड़ा कि 2 ରୁ 3 दिन को थरे पब्लिश हुए ये केते इश्यू आसीबो 156 टा इश्यू आसीबो 1 ईयर रे सेमिति कौन रहिला सेमी वीकली माने कौन सप्ताह को 2टा तो 3 ରୁ 4 दिन रे गोटे आसीबो मोस्टली ट्रेड पब्लिकेशन गुड़ा ये टाइप रे आसे वीकली माने कौन साप्ताहिक सप्ताह को गोटे जमी वीकली मैगजीन आसता है आउटलुक इंडिया टुडे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली ए टाइप रो देन आसला फोर्टनाइटली बा बाई वीकली आसे 14 दिन को थरे बा 2 सप्ताह को थरे आसे तो वर्ष को केतरा आसीबो 26टा फ्रंटलाइन मैगजीन एगुड़ा होची बाई वीकली देन केतरा मैगजीन रहे जोड़ा कि सेमी मंथली माने सप्ताह को 2टा इश्यू आसे 15 दिन को थरे तो कह जाए सेमी मंथली नेक्स्ट है मंथली होची मास को गोटे आईएलए बुलेटिन आईएसएलएक बुलेटिन एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एगुड़ा सब कौन मंथली मास को गोटे आसे देन बाई मंथली माने 2 मास रे गोटे बुझला देन क्वार्टरली होची 3 मास को थरे पब्लिश हुए बहुत गुड़े जर्नल अच्छे मैगजीन अच्छे जोड़ा कि क्वार्टरली मैगजीन जो 3 मास को थरे पब्लिश हुए नेक्स्ट रहा ट्राई एनुअल माने कौन 3 टाइम्स ए ईयर वर्ष को 3टा कॉपी इश्यू करे सी तो कह जाए ट्राई एनुअल सेमी एनुअल माने 6 मास को थरे बा बाई एनुअल भी तो कह जाए देन आसिला एनुअल है वर्ष को गोटे कॉपी इश्यू हुए देन है बाइनेनियल होची 2 वर्ष रे थरे ट्राइनेनियल 3 वर्ष को थरे ए टाइप रो भी अच्छी तो ये टर्मिनोलॉजी गुड़ा को तमें जानिया पड़ो एग्जाम रे पचार दे था मोस्टली पिला माने कंफ्यूजन हो जाती बाई वीकली फोर्टनाइटली ट्वाइस ए वीक एगुड़ा बहुत कंफ्यूजिंग थाए देख ट्वाइस ए वीक रहा बाई वीकली फोर्टनाइटली एगुड़ा कंफ्यूजन रहे ट्वाइस ए मंथ बुझला तो से गुड़ा ठीक रे देखियो बाई एनुअल सेमी वीकली माने ट्वाइस ए वीक सेमी एनुअल माने ट्वाइस ए ईयर तो देखो किछिटा इंपोर्टेंट जर्नल गुड़ाकर ना दे दीची तार पीरियडिसिटी आउ किए पब्लिश करे तार गोटे चार्ट बनै दीचे तो एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन स्टडीज ALIS ये पब्लिश करे निस्केर आउ CSI मिसी करंती एटा गोटे क्वार्टरली जर्नल देन आसला आईएसएलएक बुलेटिन एटा आईएसएलएक करे एटा भी गोटे क्वार्टरली ILA बुलेटिन जोटा कि ग्रंथालय इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करे क्वार्टरली देन आसला हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पब्लिश करे एम्स लाइब्रेरी लखनऊ क्वार्टरली जर्नल डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी डेसीडॉक DRDO पब्लिश करे ये होची बाई मंथली नेक्स्ट देखो लाइब्रेरी प्रोग्रेस इंटरनेशनल एटा ACS पब्लिशर पब्लिश करे हाफ ईयरली जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करे हाफ ईयरली देन आसला एटा इंपोर्टेंट ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज एटा पब्लिश करे RRLF एनुअली पब्लिश करे कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज एटा पब्लिश करे ALA बाय मंथली जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एमरेल पब्लिश करे ये बाय मंथली देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च एल्जेवियर पब्लिश करे क्वार्टरली जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जेसिस्ट विली पब्लिश करे एटा गोटे मंथली जर्नल देन लाइब्रेरी ट्रेंड्स जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिश करे ये द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी
एटा पब्लिश करे एम्ब्रॉयड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये पब्लिश करे एल्जेवियर किछटा रिकॉग्नाइज जर्नल गुड़ा ना दे देछि ओवरऑली देखियो गले बहुत गुडी अछि मोर देन 200-300 प्लस जर्नल्स अछि जोडा कि लाइब्रेरी साइंस फील्ड रे इंडिया रे ही पब्लिश होछि मु किछटा रिनोन मानक ना दे देछि आउरी बहुत गुडी अछि नेक्स्ट देखिबा यूनेस्को रो रोल इन लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्रथम देखो यूनेस्को रो फुल फॉर्म कोन यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश हला केबे 4 नवंबर 1945 साइन हेतिला आ ये स्टार्ट हला एग्जिस्टेंस को आसिला 1946 रे और हेडक्वार्टर मन रखो कोडी अछि पेरिस फ्रांस इंडिया रो मेंबरशिप हला 1946 रे ए कोन करछि तार गोटे पार्ट गोटे डिवीजन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सेक्टर पे डेडिकेट कर यूनेस्को देखो यूनेस्को कौन आणला पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो नहीं आसला ये तो फास्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आसला जे कौन प्रोक्लेम कला यूनेस्को चाहूँ जे पब्लिक लाइब्रेरी एसेंशियल गोटे माने ऑल ओवर वर्ल्ड रे पीस और एजुकेशन आनिया पे जोड़ा कि इंट्रोड्यूस कर फ्री लाइब्रेरी सर्विस कॉन्सेप्ट तो इनिशियली पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आनथिला यूनेस्को ग्लोबली सेकेंड रे कौन आणला सेकेंड पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो रे तो लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश बाय लॉ माने लीगल बेसिस रे ताको स्ट्रेंथन करिया पे एक्ट आनिया पे से प्रपोज करथिला जेमि लेजिस्लेशन पड़ले लाइब्रेरी एस्टैब्लिश बाय लॉ माने लीगल फाउंडेशन आसिया पे जहाँद्वारा कि से रिएफर्म हो पार फ्री सर्विस आउ से वर्ष ही रेकमेंड करथिला ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया ए सब सर्विस गुड़ाक इंट्रोड्यूस करिया लाइब्रेरी नेटवर्क्स देन थर्ड इफ्ला और यूनेस्को मिसिकी आनथिले पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो से कौन कहिथिले सेथिरे लोकल गेटवे टू नॉलेज तो तार की मिशंस गुड़ाक थिला लाइब्रेरीज किमिदी गोटे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को एनकरेज करिवो कल्चरल डेवलपमेंट करिवो से रिगार्डिंग थिला देन 2022 रे आसला इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो एटा अपडेटेड टा 2022 रा मन रखो फास्ट के आसला 1949 रे रिसेंट लेटेस्ट के आछि 2022 जोटा कि लॉन्च हेतला डब्लिन आयरलैंड रे जे एम्फसाइज करथुला डिजिटल स्किल एसडीजी ओपन एक्सेस इंक्लूजन इंडिजिनस नॉलेज मीडिया लिटरेसी ए सब ऊपर ए सब गुड़ाक अवेलेबल करा 18 लैंग्वेजेस रे इंक्लूडिंग हिंदी बेंगाली एंड तमिल तो आपको एंडोर्स करथुला ए मैनिफेस्टो 2022 तार की मिशन गुड़ाक जो देखिबा बहुत गुडी मिशन अच्छी 1994 रे 12टा मिशन थिला कोर मिशन देखो ये पीडीएफ रे जो नंबरिंग रा टिके भूल हो जाए एटा 1 to 12 होबो ओके सो देखो मु मटेरियल प्रोवाइड कर टाइम रे करेक्शन कर दे तो कौन 12टा कोर मिशन थिला क्रिएटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रीडिंग हैबिट्स देन सपोर्टिंग इंडिविजुअल एंड सेल्फ कंडक्टेड एजुकेशन थर्ड रहा opportunities for personal creative development next रहा stimulating the imagination and creative of young children and young people then awareness of cultural heritage art scientific achievements and innovation access to cultural expression of all performing arts fostering intercultural dialogue and favoring cultural diversity supporting oral traditions ensuring access to all kind of community information provide adequate information service to local entrepreneurs association and interest groups facilitating the development of information and computer literacy skills supporting and participating in literacy activities and program for all age group
and initiating such activities if necessary. यही 12टा थिला कोर मिशन पब्लिक लाइब्रेरी पाई जोटा कि 1994 रे से प्रपोज करथिला से भितरु ता ऊपर बहुत गुड़िया स्टेप्स नहीं से काम करी ता रिगार्डिंग ए जो न्यू मैनिफेस्टो आछि जोटा कि एटा पुराना मैनिफेस्टो ए जो रिसेंट न्यू मैनिफेस्टो आसिला 2022 रे इफ्ला यूनेस्को कंबाइनली आनले तार कौन गोल रहा लाइब्रेरी एज एजेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसटीजी गोल्स जो अच्छे 17टा गोल से भीतर ऐड कराई लिंक कराई देन डिजिटल लिटरेसी एंड मीडिया लिटरेसी को प्रायोरिटाइज कराई लाइब्रेरी रोल कौन रहिबो से इक्विप करिवो सिटीजन्स मान को डिजिटल स्किल्स फॉर द हाइब्रिड वर्ल्ड ता छड़ा इंक्लूसिव एक्सेस कौन माने जो गुड़ाक मार्जिनालाइज कम्युनिटी रहिले इंडिजिनस पीपल आदिवासी गुड़ाक हेले बा किछिटा जो मार्जिनालाइज पीपल जिंदी लोअर पीपल से माने जानना दी कंप्यूटर कौन डिजिटल एरा कौन से माने जानना तांकू अवेयर करेबा इंडिजिनस पीपल जो ट्राइब्स गुड़ाक अछंती आउ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एमानकू को टाइप रो सर्व करी हो आंकू केमती जो डिजिटल डिवाइड माने जो गैप बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट्स डिजिटल डिवाइड रे अछंती माने जेमदी आमे डिजिटली नॉलेजेबल अच्छु से माने डिजिटल नॉलेजेबल नाहंती तांकू केमिदी आमे इंक्लूसिव करि परिबा एथिरे देन आस ओपन एक्सेस कॉपीराइट आईपी लेजिस्लेशन केमिदी लाइब्रेरीज गुड़ाक अवेयर करिवे ता रिगार्डिंग डिजिटल कंटेंट बा फिजिकल कंटेंट रे then preservation of local and indigenous knowledge and oral traditions. Then libraries act as a safe, inclusive, publicly accessible civic space for community engagement. केमिति एटा गोटे कम्युनिटी एंगेजमेंट रो प्लेस हे परिबो देन क्लाइमेट चेंज आउ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिगार्डिंग लाइब्रेरी के को टाइप रो कंट्रीब्यूट करि परिबो प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन रिगार्डिंग को टाइप रो कंट्रीब्यूट करि परिबो और लोक केमिति अवेयर करिवो जे डाटा को टाइप रो प्रोटेक्ट करिवो निजो निजे डिजिटल एनवायरनमेंट रे कोन कोन प्रॉब्लम्स होची को टाइप रो लोक ठकामी रो पड़ी पारंती ता गुड़ा भी अवेयर करिवो देन अवेलेबल इन 18 लैंग्वेज कौन कौन हिंदी आसामी बेंगाली मलयाली मराठी तमिल इंडियन लैंग्वेज ता छड़ा अन्य लैंग्वेज गुड़ा भी ऐड है आर खाली ईयर मन रख यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1999 गाइडलाइन फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज 2001 इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी गाइडलाइन 2002 रिकमेंडेशन ऑन ओपन साइंस 2021 पब्लिक मैनिफेस्टो लाइब्रेरी मैनिफेस्टो टूल किट 2022 जोटा कि कंटिन्यू चलती देखो यूनेस्को रो कंट्रीब्यूशन लाइब्रेरी डेवलपमेंट को एटा इंपोर्टेंट रहिबो इंडिया रे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टाब्लिश करथिला यूनेस्को विथ कोऑपरेशन विथ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केबे थिला 1951 एटा गोटे मेजर कंट्रीब्यूशन देन आईएफएपी इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम स्टार्ट हेतिला 2000 रे वर्तमान पर्यंत भी चलछि जोटा सपोर्ट करछि इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इन रूरल कम्युनिटीज मल्टीलिंगुअल डिजिटल कंटेंट इन इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस जोटा कि लोक भितर जो डिजिटल डिवाइड गैपटा रोचे ताको कवर करिवो एज ए ब्रिज परी काम करिवो देन यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम जोटा सपोर्ट करे जो पुराना सब मैन्युस्क्रिप्ट गुड़ाक अच्छी तालपत्री गुड़ाक अच्छी से गुड़ा को प्रिजर्व करने डिजिटल करने इंडियन आर्काइव मैन्युस्क्रिप्ट और ताको रजिस्टर करने आईएसएसएन इंटरनेशनल सेंटर 1974 यूनेस्को हेल्प करथिला इंडिया रे सेटअप करने इंडियास आईएसएसएन सेंटर एट निस्केट सीएसआई न्यू दिल्ली सो यही गुड़ाक थिला तार मेजर कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट इन इंडिया ता छड़ा अन्य बहुत गुड़ी अच्छी बट एते गुड़ा नेसेसरी नहीं आम पे देन आसला देख यूनेस्को इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम आईएफएपी तो एथिरे कौन थिला आईएफएपी रे 6टा प्रायोरिटी एरिया थिला प्रथम है इन्फॉर्मेशन लिटरेसी केमती बिल्ड हम इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली को टाइप यूज कर जाई परिबो देन इन्फॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट
यूजिंग द इनफॉरमेशन फॉर पोवर्टी रिडक्शन जो इनफॉरमेशन आम कलेक्ट कलु ताकू को टाइप आम यूज करिया पोवर्टी रिडक्शन करने पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आने पे देन आसला इनफॉरमेशन प्रिजर्वेशन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो स्कीम थिला आम केमिदी जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज गुड़ाक अच्छी तालपत्री गुड़ा अच्छी ताको प्रिजर्व केमिदी करू देन इनफॉरमेशन एथिक्स जोटा कि एड्रेस करूला एथिकल लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ इनफॉरमेशन केमिदी प्रोटेक्ट हम केमिदी मिसयूज हो न पारिबो से रिगार्डिंग इनफॉरमेशन एक्सेसिबिलिटी जे एनश्योर करूला इनफॉरमेशन मार्जिनालाइज ग्रुप मान पाखक पहुँचे जमी देख गवर्नमेंट किसी इनिशिएटिव नेला तो सेटा केते जन पाखक पहुँच पार्छ अधे लोक जान नथिबे एग्जांपल मु गोटे दोछि भासिनी भासिनी केते जन जानछन्ती भासिनी कौन तमे भी जान नथिबो मु भाबुछि जानिथिले भल कथा बट भासिनी कौन किए जानछि भासिनी होछि गोटे इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जे कौन करिवो जो लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करिवो मैंने कौन भाषिनी जाकि आम गोटे लैंग्वेज रे वॉइस रे कहलु सेटा से कन्वर्ट करि परिबो टेक्स्ट रे अन्य लैंग्वेज रो वॉइस रे ओके इफर्टलेसली एटा वो डिजिटल सर्विस बुझला तुम जाई चेक करो भाषिनी ओके तो नेक्स्ट पार्ट देखो मल्टीलिंगुअलिज्म लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रमोट करिवो इन साइबर स्पेस तो ओवरऑली यूजीसी कंप्लीट है RRLF कंप्लीट है यूनेस्को कंप्लीट है नेक्स्ट आम देखिए नेक्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो वीडियो टिके लंबा हो जाउछि बट ओवरऑली आम कंप्लीटली कवर करियो पड़ियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 ओके तो आ रिगार्डिंग किछिटा बेसिक जिनस जोटा सब गुड़ा एग्जाम रे आसे टीचिंग देखो फर्स्ट है NEP 2020 किए फॉर्मुलेट कला आ रिगार्डिंग के कस्तूररंगन कमिटी आर हेड थिले डॉक्टर के कस्तूररंगन ओके ये ड्राफ्ट होता 2009 रे टू मिनिस्ट्री ऑफ हायर MHRD बा बर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अच्छी आ पर एटा फाइनलाइज होला पर इम्प्लीमेंट करिया पे दिया हला 29 जुलाई 2020 तो एटा हला NEP 2020 आर विजन कौन इंडिया सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम जोटा कंट्रीब्यूट करियो डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्म आवर नेशन आर टारगेट कौन इंक्रीज करिवा फ्रॉम 26.3% जोटा ये थिला एनरोलमेंट लोक एजुकेट होचंदी ताको इंक्रीज करी 50% करिया पे तो लाइब्रेरी डेवलपमेंट रे NEP रो रोल कौन रहिला फर्स्ट क्वेश्चन आसियो से रिगार्ड एटा तो रहिला बेसिक क्वेश्चन जे को कमिटी रेकमेंड करथिला कौन कस्तूररंगन डॉक्टर के कस्तूररंगन जे कि फॉर्मर चेयरमैन थे इसरो अंडर कमिटी थिला से रेकमेंड करथिले तो लाइब्रेरी रिगार्डिंग कौन आस लाइब्रेरी गोटे एसेंशियल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बुझला तो NEP 2020 रेकग्नाइज कौची निहाती रहिबा दरकार प्रत्येक स्कूल कॉलेज आ यूनिवर्सिटीज रे लाइब्रेरी निहाती रहिबा दरकार जहाँ भी हायर एजुकेशन इन डेप्थ स्टडी हो स्पेसिफिक फील्ड रे लाइब्रेरी रिसोर्स आर इंडिस्पेंसिबल माने सेपरेट करी होनी तो लाइब्रेरी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव निया जाओ आ लाइब्रेरी गुड़ा को कन्वर्ट करी गोटे नॉलेज हब बा लर्निंग सेंटर ट्रांसफॉर्म करिया पे को जाय छी आ मैंडेट करे जाय छी जे प्रत्येक स्कूल कॉलेज रे वेल इक्विपाइड फंक्शनल लाइब्रेरी रहिबो ए जिनसटा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट गुड़ा भले बुझा दरकार फंक्शनल लाइब्रेरी नॉट डिजिटल लाइब्रेरी मैंने मु देखुची टिके लेक्चर बाहर चल जाऊँ देखो आम स्टेट रे प्रत्येक स्कूल रे डिजिटल लाइब्रेरी गोटे बोर्ड लगे दियंती कंप्यूटर चार्ट रखा हो गला लाइब्रेरी बट फंक्शनल कहीं बुझले ना तो NEP 2020 इम्प्लीमेंट कहीं बर्तमान पर्यंत करनी मु जानी बट फंक्शनल लाइब्रेरी से मैंडेट करे बुझला आदर्श विद्यालय एग्जांपल नहीं जो सेटा भी डिजिटल लाइब्रेरी गोटे भी लाइब्रेरी नहीं गोटे ही लाइब्रेरी अच्छी गवर्नमेंट कौन डिसाइड कर मुझे किसी बुझीपारनी बट छाड़ आम आम कम करवा पढ़ा ओके डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ICT इंटीग्रेशन
जे मैंडेट करे एक्सेस टू ई बुक्स। देखो आईसीटी इंटीग्रेशन ठीक है। देखो आईसीटी इंटीग्रेशन रे जहाँ भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आमे डिजिटली किमिति एक्सेस करि परिबा ताकू कहूचे मैंडेट्स एक्सेस टू ई बुक्स, ई जर्नल एंड ऑनलाइन डाटाबेस फॉर ऑल स्टूडेंट एंड फैकल्टी। तो से देख दीक्षा गोटे इनिशिएटिव नि जाइए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। एटा गोटे नेशनल डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। लाइब्रेरीज गुड़ाक आपको लिंक होता दरकार। तो पिला माने दीक्षा पोर्टल रे लॉगिन करी क्लास देखिपारे, कार्टून फॉर्म रे पीडीएफ रोची, क्वेश्चन प्रैक्टिस रोची, सब गुड़ा फैसिलिटी अच्छी। देन स्वयं मूक्स लाइब्रेरी शुड प्रोवाइड एक्सेस टू पॉइंट्स फॉर सपोर्ट ऑफ मूक लर्नर्स। देन विद्यामित्र ईपीजी पाठशाला एगुड़ा डायरेक्टली सपोर्ट करें एनईपी डिजिटल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। देन डिजिटल लाइब्रेरीज डिस्क्राइब्ड एज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एजुकेशन रिफॉर्म। तो डिजिटल लाइब्रेरी रहिबा दरकार बट फंक्शनल। कंप्यूटर किणीदेले से डिजिटल लाइब्रेरी हो जाए। लाइब्रेरियन भी दरकार जे कि आपको एवेयर कर डिफरेंट रिसोर्सेस गुड़ा विषय। पिला मान तो निजे निजे एवेयर हो ना अलग अलग रिसोर्स विषय। देन देखो मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम एटा गोटे इंपोर्टेंट पार्ट ठीक अच्छे। तो आईकेएस बा इंडियन नॉलेज सिस्टम एनईपी 2020 कौन करे स्ट्रांगली प्रमोट करे एजुकेशन इन मदर टंग अप टू एटलिस्ट ग्रेड 5। लाइब्रेरी मस्ट कलेक्ट मल्टीलिंगुअल मटेरियल जार भी जहाँ मदर टंग अच्छे से गुड़ा प्रमोट करिया दरकार। क्लासिकल लैंग्वेज जमी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ओडिया एगुड़ा प्रमोट करिया दरकार। यही लैंग्वेज ना जार जो लोकल लैंग्वेज अच्छी से लोकल लैंग्वेज रो जो मटेरियल्स बुक्स ये सब प्रमोट करिया दरकार। देन आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम जमी इंडिया रो ओरिजिन लैंग्वेज नॉलेज गुड़ाक वैदिक मैथ, आयुर्वेद, योगा, फिलोसफी एगुड़ा भी लाइब्रेरी कलेक्शन को इंटीग्रेट होगा दरकार। लाइब्रेरी माने कलेक्ट करिया दरकार एटलिस्ट 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो अच्छे से सबू लैंग्वेज रो किछिटा मटेरियल रखा दरकार। देन इंफॉर्मेशन लिटरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग एनईपी 2020 शिफ्ट करें रोट लर्निंग टू क्रिटिकल थिंकिंग जमी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करियो पिला मानकर, एनालिटिकल एबिलिटी, इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्किल्स। ओके तो से कौन लाइब्रेरी पोजिशन को चेंज कर एज ए को एजुकेटर एंड नॉलेज नेविगेटर। से गोटे कस्टोडियन नुह तार पोजिशन कौन एज ए को एजुकेटर आउ नॉलेज नेविगेटर। से गवर्नमेंट गोटे स्कीम स्टार्ट करथिला निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। एटा मन रख नोट कर दे। देन आसला रिसर्च सपोर्ट एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF NEP 2020 एस्टेब्लिश करें NRF with 50,000 करोड़ बजट फॉर 5 years टू फंड प्रमोट रिसर्च। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज गुड़ाक NRF फंड को सब फंड रिसर्च को सपोर्ट करी केमिति सपोर्ट करेंगे बाय ई रिसोर्स, रिसर्च कंसल्टेशन, डाटा मैनेजमेंट। तो इन द इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज शोध गंगा, डी स्पेस एगुड़ा स्ट्रेंथन हो पार, ओपन एक्सेस हो पार जद्वारा कि अधिक रिसर्च आउटपुट हम। देन टेक्स्ट एंड डाटा माइनिंग TDM कैपेबिलिटीज गुड़ाक डेवलप कर यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग जमी रिसर्च इंस्टीट्यूशन गुड़ाक लाइक आइजर, नाइजर। ओके देन आसला इक्वालिटी, इंक्लूजन एंड यूनिवर्सल एक्सेस। तो एजुकेशन फॉर ऑल कौन सी भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गर्ल्स पर्सन समस्त को एजुकेशन हक अच्छे आ समस्ते पाठ पढ़े से रिगार्डिंग फोकस कर जमी जी डिसेबल थी लाइब्रेरीज माने प्रोवाइड करिया दरकार रैंप, लिफ्ट, ब्रेली बुक्स आउ मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी जमी रिमोट आउ ट्राइबल एरिया को पहुँचे मोबाइल लाइब्रेरी जो गाड़ी गुड़ारे लाइब्रेरी होती से बुली बुली रीडर्स मान पाक पहुँचुव से हूँ मोबाइल लाइब्रेरी। तो ओवरऑली देखिए चेंजिंग द रोल ऑफ
लाइब्रेरी प्रोफेशनल कौन फास्ट देख नॉट ए बुक कस्टोडियन एंड कलेक्शन कीपर से कौन हो जाउछ नॉलेज फैसिलिटेटर इंफॉर्मेशन नेविगेटर लाइब्रेरियन रोल देन फिजिकल कलेक्शन मैनेजमेंट रू चेंज करी हाइब्रिड माने बोथ प्रिंट और डिजिटल कलेक्शन कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन रू मेटाडाटा मैनेजमेंट सिमेंटिक वेब टेक्नोलॉजी रे देन पैसिव रेफरेंस सर्विस व्हेन आस्क्ड जेतल पचरा हो सेतल को हो बट प्रोएक्टिव माने रिसर्च एक्ट करिवे एज ए रिसर्च कंसल्टेंट पार्टनर रीडर गाइडेंस फॉर बुक सिलेक्शन एटे कोन हो इंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंटर लाइब्रेरी लोन कोऑर्डिनेशन बट ओपन एक्सेस एडवोकेसी करिया पे एनईपी फोकस करूछ जेमती सब रिसोर्स गुड़ाक समस्ते एक्सेस कर परिबो सीरियल और जर्नल कंट्रोल ये कौन हो जाए एनईपी रे ई रिसोर्स मैनेजमेंट लाइसेंस नेगोशिएशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आउ नेक्स्ट कौन रहा बेसिक लाइब्रेरी ओरिएंटेशन कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम एंड लाइंड विथ डिफरेंट फ्रेमवर्क जमी ACRL स्काउनल यूनेस्को ए फ्रेमवर्क सहित मैच करी काम करियो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड कीपिंग रिसर्च डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा क्यूरेशन लाइब्रेरी कमिटी मेंबर इंस्टीट्यूशनल रिसर्च कमिटी कंट्रीब्यूटर एंड पॉलिसी एडवोकेट तो ये सब गुड़ा है एनईपी 2020 अनुसार लाइब्रेरी न्यू रोल ये आम स्टेट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन डाटा गुड़ा भी कंबाइन कर देछे तो तुमको कंपेयर करिवारे इजी हम नेक्स्ट देख आ रिगार्डिंग क्वेश्चन कौन आसे प्रथम क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट वाज इनिशिएटेड एज ए प्रोजेक्ट ऑफ यूजीसी इन द ईयर ऑप्शन देछि 1998 1991 1994 1996 तो आंसर कौन हो 1991 तो इनिशियली IUCA पुणे सीटी थिला पर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है सेंटर यूजीसी 1996 रे सोल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इम्प्लीमेंट इज बेस्ड ऑन विच स्टैंडर्ड तो एडा है जो हमरा मार्क 21 स्टैंडर्ड और यूनिकोड स्टैंडर्ड which committee recommend that 6.25% of the total university budget should be spent on the university library it is your Kothari commission 1964 to 66 से recommend करथिला 6.25% of university which UGC committee described the function of academic libraries option देखो सिन्हा कमिटी रंगनाथन कमिटी मेहरोत्रा कमिटी यशपाल कमिटी आंसर है जो रंगनाथन कमिटी जो 1957 आउ से रेकमेंड करथिले एकेडमिक लाइब्रेरी चेंजेस ता कोर्स रे BLIS MLIS ये सब इंट्रोड्यूस करिया पे आगरु जो गुडा कि डिप्लोमा कोर्स रे अवेलेबल थिला मेहरोत्रा कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिवाइज अ पे स्केल ऑफ लाइब्रेरियंस लाइब्रेरी ऑटोमेशन ओपन एक्सेस पॉलिसी तो एटार आंसर कौन हो आमर रिविजन ऑफ पे स्केल ऑफ लाइब्रेरियंस अंडर RRLF फाइनेंशियल असिस्टेंस मैचिंग स्कीम assistance is said in ratio of 90:10 ratio for which category नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स माना पे कौन दिया जाए 90:10 ratio RRLF was established in the year 1972 is your correct answer okay the national agency for ISBN in India एटा है जीवो RRLF is registered under को एक्ट रजिस्टर है वेस्ट बंगाल सोसाइटीज एक्ट 1961 the grant committee of RRLF is responsible for approving grant against how many members the grant committee होचे तांगर 8टी मेंबर नेक्स्ट हला ग्रंथना इंडियन जर्नल ऑफ लाइब्रेरी स्टडीज इज पब्लिश्ड बाय RRLF पब्लिश करे ग्रंथना जो गोटे एनुअल जर्नलटा अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी डिप्लॉयमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ईयर वाइज अरेंज करियो पड़ियो पहले प्रथम देला कोन नेप्लिस पॉलिसी फॉर लाइब्रेरीज देन नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट RRLF और लास्ट देछि ई नंबर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट
देख करेक्ट सोर्स होची प्रथम आसियो कोन सी आसियो 1948 तापर आसियो ई यूनेस्को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी देन RILF 1972 देन 1986 रो आसियो देन 2014 रे आसियो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज ISBN became 13 digit from 10 digit from which date 1st January 2007 ISSN consists how many digits 8 digits the ISSN International Center was established under an agreement between UNESCO and which country's government France which of the following is the national center for ISSN in India NISCARE CSIR New Delhi is the national center responsible for assigning ISSN Economic and Political Weekly has which periodicity तेटा होची कोन weekly आर periodicity होची weekly साप्ताहिक A journal that publishes 4 issues per year has which periodicity quarterly next देखिए The IFLA UNESCO Public Library Manifesto was first published in 1945. Then the option B 1947, C 1949, D 1972. तार ठीक आंसर है जो 1949. The IFLA UNESCO Public Library Manifesto 2022 was launched at which event? 87th World Library and Information Congress. Option C. Delhi Public Library was established in 1951 with assistance of UNESCO. NEP 2020 was approved by the Union Cabinet on 29th July 2020. The K. Kasturirangan Committee was formulated NEP 2020 was chaired by Dr. K. Kasturirangan was formerly माने से जो चेयरमैन थिले तांगे आगरू कौन थिले चेयरमैन ऑफ इसरो देखो आ रिगार्डिंग एसएसबी रे ए टाइप रे भी क्वेश्चन आसी पारे असर्शन रीजनिंग मोस्टली यूजीसी नेट रे ही पछरे देखो आर असर्शन कोन दला द मैचिंग ग्रांट रेशियो ऑफ RILF फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज 90% RILF एंड 10% स्टेट एटा करेक्ट अछि Northeastern states are classified for special categories with limited financial resource and special development needs. So both assertion and reason are correct. Next the ISBN changed from 10 digit to 13 digit from 1st January 2007 ठीक अछि. The change was made to align ISBN with international EAN13 barcode system used in global commerce. Both are correct. Next assistance. Okay. Next देखो assertion देखो NEP 2020 reduced the importance of academic library reason digital resource and online learning platforms have made physical library space redundant तो एटा फर्स्ट भूल देछि और सेकंड टाइप भूल देछि NEP 2020 कोन गोछि एनहांस कोछि जेमि लाइब्रेरियन रो रोल चेंज कर दोछि से टोटली बंद करिया पे किछि मेंशन करनी हला सो बोथ assertion and reason are false. Then next question RILF is the national ISBN agency for India correct RILF was set up under the Ministry of Culture and is authority all over all publication in India both true but proper reason no आर partially correct कहि परियो proper reason no okay so एथिला किछटा क्वेश्चन आउ आपन को एठे मैच द कॉलम को टाइप रो पचारे POQ तार एग्जांपल दिए जाय छै एगुडा मोस्टली पचार था देन क्विक रिवीजन दे दै छै सो ए वीडियो रे एतिकी मो आशा करछि वीडियोटी आपन पसंद आस्थियो सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे.